एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, जितनी भी स्टैंडर्ड कंबशन रिएक्शंस होती हैं वो सभी रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक। सबसे पहले एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कि अलग अलग टाइप की जो रिएक्शन होती है उसमें कौन कौन सी एंथैल्पीज का यूज़ किया जाता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसका सिंबल होता है ΔCH नेगेटिव। कंबशन रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक कंबशन का मतलब होता है बर्न होना। जब बर्न होंगी तो उसमें से डेफिनेटली हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, और हीट अगर बाहर निकलेगी तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे रॉकेटरी और जो भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे हम जो भी बॉम्ब्स वगैरह जो भी होते हैं दिवाली पर जो चलाते हैं तो उसमें जो एंथैल्पी रहेगी वो कहलाएगी हमारी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि वो क्या हो रही है, उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं वो बर्न हो रहे हैं और उन केमिकल्स के बर्न होने पर वो जो हीट है वो बाहर हो रही है या बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोज कंबशन। ठीक है, and all the reactants and products being in their standard states at the specified temperature। क्या मतलब हुआ कि पर मोल ऑफ सब्सटेंस, जैसे जो भी रिएक्टेंट है वो काय में बदलेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। कैसे बदलेगा, कंबशन से बदलेगा। तो जब भी कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट को हम काय में बदल रहे हैं, जब भी कोई रिएक्टेंट है और उसको हम काय में बदल रहे हैं, प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है पर मोल के हिसाब से, जैसे हर मोल जो सब्सटेंस बदल रहा है प्रोडक्ट में, तो पर मोल पर यूनिट अमाउंट के हिसाब से जो भी उसकी एंथैल्पी में चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन के दौरान रिएक्टेंट में या किसी सब्सटेंस में जो भी पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है वही हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर। और जब भी क्या होगा, ठीक है, जब भी ये कंबशन करेंगे तो जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट रहेंगे वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट्स में रहेंगे स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर हम कुकिंग गैस की बात करें, कुकिंग गैस जनरली जिसमें हम खाना बनाते हैं तो उसके जो सिलेंडर्स आते हैं, ठीक है, क्लियर, तो उसके अंदर ब्यूटेन होता है। हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल में जो बनते हैं, ठीक है, तो उसमें ब्यूटेन होता है जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। जब हम कंप्लीट कंबशन कराते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ ब्यूटेन का हम कंबशन हो रहा है, ब्यूटेन को हमने कंबशन किया, अब उस ब्यूटेन में से कितना कंबशन हो रहा है, 1 मोल का कंबशन हो रहा है। तो जब 1 मोल ऑफ ब्यूटेन कंबशन करेगा, बर्न होगा, तो उसमें 2658 किलो जूल हीट रिलीज़ होगी। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसा कि नीचे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, C4H10 + 13O2 gives 4CO2 + 5H2O। जब C4H10 गैस थी और ऑक्सीजन के साथ में इसमें कंबशन हुआ तो क्या निकला, 4CO2 + 5H2O और 2658 किलो जूल मोल इन्वर्स इसमें क्या निकल रही है, इसमें हीट निकल रही है, रिलीज़ हो रही है। और यहाँ पर जो हमारा माइनस साइन होगा वो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। इसलिए जब भी हम इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो जो भी वैल्यू रहेगी उसके आगे आपको माइनस का साइन लगाना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो वो है ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि कंबशन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का कंबशन होता है तब भी क्या होता है, ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज तो हम ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर लेते ही हैं। तो क्या होता है, जब ग्लूकोज का कंबशन कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
है ना। जैसे जब हमने क्या किया, खाने को बॉडी के अंदर लिया, तो उसका जब डिकम्पोजिशन होता है, सबसे पहले तो हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जो एंजाइम्स होते हैं वो उन बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करवाते हैं, कंप्लीट कराते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर जो भी हाइड्रोकार्बन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? वो हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाता है आपके हाइड्रोकार्बन नहीं, आपके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ में मिलता है तो उसका कंबशन होता है, ठीक है। तो ये ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करता है, जिसमें 2802.0 kJ मोल इनवर्स इतनी एनर्जी निकलती है। और ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि जब हम खाने को खाते हैं और उसमें से जो भी चीज़ें बाहर निकलती है, तो वो सारी चीज़ें जब उसमें से बाहर निकल रही हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जब सारी की सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, बॉडी से रिलीज़ हो रही हैं, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस चल रही है, क्योंकि एनर्जी या हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है या फिर रिलीज़ हो रही है। तो वो एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हीट क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है या रिलीज़ हो रही है, ठीक है। हमारी बॉडी जनरेट करती है यही प्रोसेस से, है ना, क्योंकि जो एंजाइम्स रहते हैं वो तीनों मॉलिक्यूल को सबसे पहले अलग अलग तरह से डाइजेस्ट करते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हों, चाहे वो फैट्स हों, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, क्लियर। बट कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा जल्दी और इंस्टेंट एनर्जी बॉडी को देता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को जब भी लिया जाता है तो उसका सबसे बहुत जल्दी उसका डाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्विकली बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सेकंड एग्जांपल बायोकेमिकल रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर हो रही है, और ये भी एक कंबशन रिएक्शन है, और यहाँ पर भी माइनस साइन हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हीट या एनर्जी बाहर निकलती है उससे हमारी क्या होती है, उससे हमारी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी की वजह से ग्रोथ हो रही है, इसलिए वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन दिया है, क्लियर। तो ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। इसकी एक प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट में, और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे अगली है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन थी, फिर अगला टाइप हम एंथैल्पी का पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टाइप क्या होता है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, इसी तरह से घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।